नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आरपीएससी दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 281 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं 281। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेंगी। कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। तो इसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को आया था। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई 2025 से। दैट मीन्स आप इस डेट से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डे ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 26 अगस्त 2025। तो आपको जो दे दिया, लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है वो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 26 अगस्त 2025 टिल 11:59 PM। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट निकली है 281, इसमें कंप्लीट रोस्टर मेंटेन किया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 101, एससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है 45, एसटी के लिए है 34, ओबीसी के लिए है 59, एमओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28। तो ये है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 281 पोस्ट। इसमें से अब देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जनरल में एक जनरल है, जनरल वीमेन है, विडो है, फिर आपका डाइवोर्स्ड है। तो सिमिलरली अगर हर आप कैटेगरी में देखें तो वहाँ पे डिविजन्स किए गए हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय सारे इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह पढ़िएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक एडिशनल कंडीशन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। तो आपको राजस्थान कल्चर के बारे में जानना होगा, यू शुड हैव अ नॉलेज इन राजस्थान कल्चर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंस ये पोस्ट आपके राजस्थान में निकली है तो आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है पे मैट्रिक लेवल, तो ये जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे मैट्रिक लेवल 14 के तहत मिलेगी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तो जो यूजीसी दे रहे हैं लेवल 14 की सैलरी, वही सैलरी आपको भी मिलेगी। आयु सीमा यहाँ पे दी गई है, दैट इज एज लिमिट 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। उसके अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट। तो ये पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट के लिए है। कोई मेल कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो है 5 ईयर्स। सिमिलरली अगर वीमेन कैंडिडेट्स है बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, देखिए वीमेन कैंडिडेट जो जनरल से बिलोंग करिए उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि 5 ईयर्स। ओके, तो ये जनरल कैंडिडेट वीमेन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आपको रिलैक्सेशन दिया गया है वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट। तो पहले मेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, विमेन एंड डाइवोर्स्ड विमेन के लिए
कोई अपर एज रिलैक्सेशन नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेप्स में होगा, रिटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो रिटन होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा जो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड होंगे वो है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है 28 जुलाई 2025 और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 26 अगस्त 2025। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। साथ ही जब आप फॉर्म फिलअप करें, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो अगर उसे आप करेक्शन कराना चाहते हैं, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 5 सितंबर 2025, दैट मीन्स बिफोर 5 सितंबर 2025 अगर आपने कुछ इनकरेक्ट फॉर्म में फिलअप कर दिया तो उसे करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपने एक बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया और उससे अगर करेक्ट करने जाएंगे तो आपको 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी। तो देखिए आप 500 एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे? जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और तब जाके फॉर्म फिलअप करिए। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है rpscrajasthan.gov.in। यहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स जो PDF खुलेगा, जो लिंक खुलेगी, उसे आप डाउनलोड करिए और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, जो सामान्य है दैट मीन्स जनरल कैंडिडेट के हैं या फिर बैकवर्ड क्लास के हैं या मोर बैकवर्ड क्लास के हैं, जनरल, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास विथ क्रीमी लेयर, उन्हें ₹600 देनी है। अगर बैकवर्ड क्लास के हैं, मोर बैकवर्ड क्लास के हैं विथ NCL दैट इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या EWS कैटेगरी के हैं तो उन्हें ₹400 एप्लीकेशन फीस देनी है। अगर ST SC TH दैट इज दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो उनके लिए भी 400 रुपीज़ है। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन फीस फॉर वेरियस कैटेगरी। साथ ही अगर आप एरर करेक्शन करा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म को अच्छी तरह फिलअप करेंगे तो उसमें एरर्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप फॉर्म अच्छी तरह फिलअप नहीं करते हैं तो उसमें एरर्स निकल जाएगा। तो अगर उस एरर्स को आप करेक्ट कराते हैं तो आपको ₹500 देनी है। तो आप ये चार्ज क्यों पे करेंगे? जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होगा, रिटन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें कंसर्न सब्जेक्ट दैट मीन्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन MCQ फॉर्म। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 150, टोटल मार्क्स भी होगा 150 और टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो विद इन दिस टाइम आपको अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करिए या जब आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जाए तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है 28 जुलाई 2025। तो इस डेट से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 26 अगस्त 2025। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों डेट्स आप याद रखिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।